आप लोगों के एहतजाज के बाद। लेकिन असल मसला यहां पर यह है कि ये जो बजट आ रहा है उस बजट में बहैसियत ताजर, बहैसियत बिजनेसमैन, आप क्या समझते हैं कि ये बजट और इस वक्त मौजूदा माशी सूरत हाल वो किस तरफ है? देखिए, मौजूदा हुकूमत ने चंद रिवायत शिकन इक़दाम किए थे, जिससे आपने देखा कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के जो डेफिसिट्स हैं वो भी कम हुए, रिजर्व्स बेहतर हुए, और उसके बाद कुछ सेक्टर्स को रिलीफ दिया गया, जिसमें आपने देखा कंस्ट्रक्शन, टेक्सटाइल और दीगर कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जो दोबारा से मुतहर्रिक हुई। लेकिन अफसोस की बात यह कि मौजूदा हुकूमत की तरजीहात में कभी SMEs नहीं रहा। देखिए, जब भी कभी कोई मामलात मुल्क की सतह पे, जैसे कोरोना के मामलात हैं, दीगर कोई भी डिज़ास्टर है, सबसे ज़्यादा SMEs मुतासिर होता है। स्मॉल ट्रेडर्स, ये पनीरी है, ये छोटे पौधे हैं, अगर आप इनकी आबियारी नहीं करेंगे तो बड़े दरख्त नहीं बनेंगे। और देखिए, मार्केटों में जब भी कभी बेहतर तौर पर कोई शक्ल अख्तियार होगी तो उसके असरात कॉटेज इंडस्ट्री पे पड़ते हैं, यहाँ तक कि बड़ी इंडस्ट्री के भी जो एक्सपोर्ट के अलावा जो मुकामी मार्केट है उसके हम ही लोग ज़िम्मेदार हैं कि हमें अगर एक बेहतर तौर पर फैसिलिटेट किया जाए तो उन्हें हम भी सहारा देते हैं। लेकिन इस जानिब मैं समझता हूँ कि या तो हम लोग कभी भी हुकूमतों की नज़र में अहमियत नहीं रखते, शायद हुकूमत के करीब वो लोग ज़्यादा हैं जो फेडरेशंस और चैम्बर्स के ज़रिए हुकूमतों तक पहुँचते हैं और कुछ ना कुछ अपने लिए गौर मकसूद लेकर आ जाते हैं। तो इसलिए मौजूदा बजट में जो 5,829 अरब का एक तारीखी इतना बड़ा जो एक हजम महसूलात का रखा गया, पिछले साल गालिबन 5,550 अरब था, तो अब देखें फिर वो खसारे का शिकार होता है। हम तो चाहते हैं कि सरप्लस हो। ये साल बहुत सारे सेक्टर्स काम करेंगे। कोरोना के बावजूद पाकिस्तान की मईशत पर अल्लाह की कुछ ना कुछ इनायात हैं कि अभी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बेहतर हुई। लेकिन मैं फिर ये बात कहता हूँ कि हुकूमत मौजूदा बजट में अगर छोटे ताजरों को रिलीफ नहीं देती, मिसाल के तौर पे क्या कोई गुनाह या अजाब की बात तो नहीं है कि आप ट्रेडर्स के लिए कमर्शियल यूनिट्स, कमर्शियल जो चार्जेस हैं बिजली के, उसमें कमी कर दें। हमें अच्छा, 2 से 3 गुना एक चीज जो हुकूमत की जानिब से हमेशा से ये रही है कि वो ये है कि जो छोटा ट्रेडर्स है, मतलब जैसे आप तजारत कर रहे हैं, स्मॉल एंड मीडियम ट्रेडर्स जिसे कहा जाता है, उन लोगों से महसूलात में भी वो चीज़ें नहीं होती हैं जो फेडरेशन के ज़रिए उनको हासिल हो जाती हैं। यानी कि जो टैक्सेस है वो भी आप लोगों से वो वसूल नहीं हो पाती जो जितनी आमदन आप लोगों की होती है। यही वजह है कि आपके लिए बिजली की कीमतें भी ज़्यादा है, गैस की कीमतें भी ज़्यादा हैं और आपके लिए मरात भी हुकूमत से कम है। क्या ऐसा ही है? मौजूदा हुकूमत ने, ये मेरे ख्याल मुल्क की तारीख में पहली हुकूमत है जिसने करप्शन की देग का ढक्कन उठाया है और उसकी इस्लाह के अमल को शुरू किया है। आप देखिए, FBR जिसके बारे में 1% मुस्बत राय नहीं है, उसने टैक्सेशन के निज़ाम को एक जबर का, एक भत्ते का निज़ाम बनाया, जिससे अब वो लोग जो टैक्स सिस्टम में मौजूद थे वो बाहर आ गए। मैं हालिया बजट में उम्मीद रखता हूं कि मौजूदा हुकूमत इस रिवायत को भी तोड़ेगी। ताजरों पे एतबार तो करके देखें, एक दफ़ा सख्त शराइत के कदगन ये हटा दें, ये एक दफ़ा एक बिजनेस फ्रेंडली बजट भी हो और टैक्स सिस्टम भी हो। तो आप देखिए, जब पौधा दरख्त बनेगा, दरख्त में फल आएगा, तभी तो वो उस फलों की तकसीम होगी। अगर एक तरफ हम कोरोना में इंतहाई सख्त बंदिशों का शिकार होकर अपनी घर के दाल दलिए से भी महरूम होते नजर आएंगे तो टैक्स कहाँ से देंगे? बिल्कुल, टैक्स तो आमदन में से देना है। तो हमें इस लायक तो बनाएं कि हम इतनी आमदनी कर सकें, हमारा कारोबार इतना चल सके कि जिसमें हम घर भी चलाएं, टैक्स भी दें।
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जाहिर है ये बैलेंस होना बड़ा ज़रूरी है। आपने टैक्सेशन के बारे से बात की, तो हमारे साथ अशफाक तोला साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अशफाक तोला साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जाहिर है टैक्स के हवाले से पहले भी हुकूमत बात करती रही, फिर जो टैक्स वसूल किए गए उसके बाद भी ये कहा गया कि अभी उस जगह नहीं पहुंची, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि ये बजट जो होगा ये टैक्स फ्री बजट होगा। क्या ये ऐसा मुमकिन है? क्योंकि बात ये की जाती है कि जी हिडन टैक्सेस वो होते हैं जो बज़ाहिर बजट में नजर नहीं आते, बाद में वो जब इम्प्लीमेंट बजट हो रहा होता है तो वो टैक्सेस भी उसी तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहे होते हैं। आप क्या समझते हैं ये बजट टैक्सेस के हवाले से कैसा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। देखिए, ये किसी ने नहीं कहा कि पुराने टैक्सेस में रद्दोबदल नहीं करेंगे। ये जरूर कहा गया कि कोई नया टैक्स नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। तो पुराने टैक्सों में रद्दोबदल होना या नया टैक्स लगना, पुराने टैक्सों में रद्दोबदल होने का ज्यादा नुकसान होता है बनिस्बत उसके कि अगर आप कोई नया टैक्स किसी नई क्लास पे लगा दीजिए। अतीक मीर साहब बैठे हुए हैं मेरे साथ, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मोतबर हमारे दोस्त हैं। सिर्फ मेरा यही होता है कि देखिए हर कोई अपनी इनकम की हैसियत भरे, और हमारी मईशत का ये खासा रहा है पिछले कई दिहाइयों से कि हमारी ज़राअत का शोबा, जो हमारे ज़रूरी दोस्तों, मैं किसान की बात नहीं कर रहा, जो बेचारा मेहनत करके हल चला के कुछ ना कुछ कमाता है अपने बच्चों के लिए और कुछ अपने लिए सेव करके रखता है, उनकी मैं बात नहीं करता। अगर कोई बड़ा जमींदार, अगर कोई वो भी 6 लाख से ऊपर कमाता है तो उसको भी वही टैक्स देना चाहिए जो मैं और आप देते हैं। तनख्वाहदार तबका देता है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट देता है, कोई बिजनेसमैन देता है, कोई कंपनी देती है, कोई पार्टनरशिप देती है। अस्सलामुअलैकुम। बजट पाकिस्तान 2020, 2021 और 2022 के हवाले से खुसूसी ट्रांसमिशन का आज से आगाज कर रहे हैं। रोजाना 1 बजे बोल न्यूज पर आप ये ट्रांसमिशन मुदस्सर इकबाल और सुमैया रिजवान के साथ देख सकेंगे। और इस ट्रांसमिशन में हम बजट से पहलू जो जुड़े हुए हैं तमाम तर उन पर रोजाना की बुनियाद पर बात करेंगे कि बजट में क्या मसाइल आए हैं 2020-21 के बजट में और अब उसको किस तरह से ओवरकम किया जाएगा 21 और 22 में। और हुकूमत जो मुआशी आशारियों के मुस्बत होने की बातें कर रही है वो कितनी हद तक दुरुस्त है, और सबसे बढ़कर आम आदमी के लिए सुमैया एक बजट किस तरह से अहमियत रखता है, इस पर भी ट्रांसमिशन में बात होगी। जी बिल्कुल, आप मुद्दे सही कह रहे हैं। और जाहिर है जो खदशात होते हैं, जो सवालात होते हैं, जैसे ही बजट आ रहा होता है आम आदमी के जहन में सवालात, वो सारे सवालात हम अपने इस ट्रांसमिशन में उठाएंगे। जैसे मुदस्सिर ने कहा, जो माली साल 2021-22 का बजट है वो आने में बस सिर्फ 4 दिन ही बाकी रह गए हैं। तो 11 जून को, यानी कि 11 जून को जो ये बजट पेश किया जाएगा और वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ये बजट जो है वो पार्लियामान में पेश करेंगे। और ज़ाहिर है ये PTI हुकूमत का तीसरा बजट होगा जो एक ऐसे वक्त में पेश किया जा रहा है जब मुआशी इशारे एक मुस्बत सिमत की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए माहिरीन इस बार बजट से खासे पुरुम्मीद नजर आते हैं। लेकिन मुदस्सिर, इस बजट में PTI हुकूमत के लिए असल चैलेंज जो होगा वो महंगाई है और बिजली की कीमतें हैं, जिसको कहा जा रहा है कुछ हम कम किया जाएगा, कुछ सस्ती की जाएगी। लेकिन ये भी एक सवाल है कि वाकई बिजली सस्ती होगी?